नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आज आखिरी दिन है। 13 जनवरी से ये शुरू हुआ था और 26 फरवरी तक इसे चलना था और आज 26 फरवरी है और आज महाशिवरात्रि भी है। सुबह 10 बजे तक की जो खबरें थी उसके हिसाब से महाकुंभ में 65 करोड़ के आसपास लोगों ने डुबकी अब तक जो है लोग लगा चुके हैं। शाम होते होते तक ये आंकड़ा कहाँ जाएगा ये नहीं पता, लेकिन इतना तो तय है कि ये आंकड़ा 65 करोड़ के ऊपर जाएगा। और एक मोटे अंदाज के अनुसार कहा जा रहा है कि भारत में जितने हिंदू हैं उससे आधे से ज़्यादा हिंदुओं ने प्रयागराज जाकर महाकुंभ में डुबकी लगा ली है। तो महाकुंभ को जोड़ा जाता है समुद्र मंथन से। जाहिर सी बात है जो इस समुद्र मंथन है वो राजनीति का समुद्र मंथन। तो अगर लोकसभा से चुनाव से शुरू करें, पिछला लोकसभा चुनाव, तो उसमें भी जो है एक तरह से मंथन हुआ था और उसमें जो है बीजेपी को पूरी सीट नहीं आई थी। उसे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की मदद लेनी पड़ी थी और कांग्रेस जो है, कांग्रेस को आए तो थे 99 सीट ही, लेकिन कांग्रेस जो है अपने आप को इस तरह इसमें जो है बीजी मानकर चल रही थी। और उस समय आपको याद होगा फैजाबाद लोकसभा सीट जो है वो अवधेश प्रसाद जो है जीत गए थे। तो इसे इस तरह पेश किया गया था कि अयोध्या में जो राम जन्मभूमि मंदिर बना उसका उद्घाटन हुआ, उसके बाद भी जो है बीजेपी फैजाबाद सीट मतलब उसे अयोध्या से जोड़ दिया गया था कि अयोध्या की सीट भी नहीं बचा पाई। तो एक तरह से ये सारी चीज़ें चल रही थी। लेकिन अब जब चूँकि महाकुंभ समाप्ति की ओर है, आज खत्म हो जाएगा, तो इसे आप इस तरह से देख सकते हैं कि इसका जो है अमृत क्या निकला है। पहले हम अमृत की बात कर लें तो अमृत के हिसाब से तो यही है कि भाई वहाँ इतने सारे लोग जो हैं 65 करोड़ से ऊपर लोग जो हैं हिंदू जो है वहाँ जाकर इकट्ठे हुए हैं और वहाँ उन्होंने जो है गंगा में जो है त्रिवेणी में डुबकी लगाई है। तो मेरे ख्याल से यही जो है अमृत है जो निकला है इस महाकुंभ से। वो इस तरह से कि भाई अब तक जो चीज़ें चल रही थी इन चीज़ों को राजनीति के हिसाब से ही देखते हैं कि जाति जनगणना जो नीतीश कुमार लेकर आए थे, जिसे बाद में राहुल गांधी ने लपक लिया था और इसे बड़े ज़ोर शोर से जो है इसे पूरे देश में वो इसकी बात कर रहे थे वो। लेकिन वही महाकुंभ देखिए आज खत्म हो रहा है और आज ही जो है नीतीश कुमार मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। उसमें बीजेपी कोटे से कई मंत्री जो है आज बनाए जाएंगे। और इसके पहले कल जो है जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात हुई थी। उसके बाद तय हुआ था कि मंत्रिमंडल जो है और बढ़ाया जाएगा। मतलब ये है कि जो नवंबर में चुनाव होने हैं नवंबर के आसपास बिहार में, उसके पहले बीजेपी ने जो है नीतीश कुमार को पूरी तरह साध लिया है। और यही नीतीश कुमार जो है कुछ समय पहले तक जो है वो इंडी गठबंधन में थे और किस तरह से जाति जनगणना की बात हो रही थी। तो अब वही नीतीश कुमार जो है पूरी तरह से एक बार फिर जो है अब बीजेपी के साथ हैं और जाति जनगणना कहाँ चला गया, कहाँ गुम हो गया, इसका किसी को पता नहीं चल रहा है। और महाकुंभ में देखें अगर आप तो यहाँ आप अगर ये जाति की बात होती तो इतने सारे लोग जो है एक जगह इकट्ठा नहीं होते और सिर्फ सभी लोग यहाँ आए और डुबकी लगाए और चले गए। तो महाकुंभ के पहले हुए समुद्र मंथन, राजनीतिक समुद्र मंथन का तो एक परिणाम ये है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू ने एक दूसरे को लगभग साध लिया और इसमें बीजेपी का देखिए अपर हैंड हो रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र के बाद महाराष्ट्र में भी बीजेपी जीती, उसके पहले हरियाणा में बीजेपी जीती। तो ये तो महाकुंभ से पहले की कुछ घटनाएं हैं, आप इसे मंथन मान सकते हैं, जिसकी परिणति अब दिख रही है हिंदुओं के इतने एक साथ इकट्ठा होने की बात महाकुंभ में। लेकिन मैं पीछे आपको थोड़ा ले जा रहा हूँ कि इसे अगर महाकुंभ से आप जोड़ना चाहें तो कैसे एक एक चीज़ें क्षण जो है अमृत के रूप में, राजनीतिक अमृत के रूप में लोग सामने आ रहा है कि बिहार में अब बीजेपी का अपर हैंड होता दिख रहा है। क्योंकि बीजेपी ने पीएम मोदी जो है अभी थे बिहार में, उन्होंने इस बात की घोषणा नहीं की कि नीतीश कुमार की ही अगुवाई में वहाँ का विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। बीजेपी ने ये साफ कर दिया है कि जो चुनाव परिणाम आएंगे, बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम, उसके बाद ही जो है सीएम की कुर्सी जो है किसे मिलेगी ये तय होगा। तो
और इस बात से दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग भी दिख रही है। तो जो जो जाति जनगणना को लेकर इतना शोर मचाया गया कुछ समय पहले तक, उसका अब एक तरह से पटाक्षेप हो गया है। वो महाकुंभ से ये दिख गया और उसके परिणाम भी बिहार में तुरंत आज ही के आज दिख गए। आज जो है मंत्री शपथ ले रहे हैं बीजेपी कोटे से और एक जेडीयू के भी हैं। तो एक तो आप ये बिहार का इसका आप परिणाम देख सकते हैं, महाकुंभ का परिणाम। दूसरा जो आप इसे इस तरह कदर देख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव के समय कांग्रेस कैसे आक्रामक थी, राहुल गांधी किस तरह आक्रामक थे। लोकसभा में उन्होंने कहा था कि देखिए मैंने मोदी जी को जो है एक तरह से उन्हें झुका दिया है, वो सीधे आंखों में सीधे नहीं चल सकते, उठ नहीं सकते, सामने देखकर बात नहीं कर सकते, उनके कंधे झुके रहते हैं। इस तरह की बातें जो है कांग्रेस और राहुल गांधी कर रहे थे। इसके पहले तमाम उस तरह की हिंडनबर्ग ये और वो, अब देखिए हिंडनबर्ग का कहीं पता नहीं है, कहाँ गायब हो गया है पता ही नहीं चल रहा है। उसके मालिक ने पहले ही जो है अपनी दुकान समेट ली। तो कांग्रेस जो है एक तरह से जो कुंभ में जिस तरह का लोगों का सैलाब आया, इतनी विशाल संख्या हिंदुओं की आई, उसके बोझ से लगभग जो है ये कांग्रेस दब गई है। उनके नेताओं के हलक से कोई ढंग की बात नहीं निकल रही है। उसकी आलोचना तो महाकुंभ की कर रहे हैं वो, लेकिन उन्हें वो एक चीखती हुई आवाज़ जब दब जाती है, ये उस तरह की चीख है जब आपके ऊपर पूरा बोझ पड़ जाए तो उस तरह से जो चीख निकलती है, उस तरह से ये आलोचना जो है महाकुंभ की कर रहे हैं। जैसे खड़गे ने कहा कि भाई महाकुंभ में जाने से क्या गरीबी दूर हो जाएगी, और राहुल गांधी तो लगभग गायब हैं। तो एक ये भी महाकुंभ का प्रभाव है कि कैसे जाति जनगणना की जो गूंज थी वो महाकुंभ के शोर में, कोलाहल में पूरी तरह डूब गई है। और राहुल गांधी अब जो है बिल्कुल जो है अब वो बोलने के लायक तक नहीं बचे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि इधर कुछ दिनों से उनके बयान नहीं आ रहे थे। अखिलेश यादव ज़रूर बोल रहे हैं, वो लगातार यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं उन पर हमला कर रहे हैं बातों के जरिए, लेकिन योगी ने भी जो है लगातार उनका जवाब दिया है। अखिलेश यादव जो है वो महाकुंभ पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन जब 13 में हुआ था महाकुंभ तो लगभग ऐसी ही बातें हुई थी। उस समय भी दुर्घटना हुई थी, उस समय भी हादसे हुए थे, लोगों की जान गई थी। और जो आजम खान थे मंत्री, जिनके जिम्मे था ये महाकुंभ, तो उन्होंने जो है इस्तीफे की बात कही थी। तो भाई इस्तीफा तो लिया नहीं गया था, अखिलेश यादव ने उनका इस्तीफा नहीं लिया था, ये सिर्फ कहने की बात थी। और जैसे आंकड़े पे ये सवाल उठा रहे हैं, उस समय भी जो सपा की सरकार थी वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताती थी कि हमने ऐसे आंकड़े जुटाए हैं, जो अभी ये सवाल उठा रहे हैं। और दूसरी एक महिला है जया बच्चन, राज्यसभा की सांसद हैं सपा से, उन्होंने तो कह दिया कि भाई वहाँ सैकड़ों हजारों लाशें जो हैं गंगा जी में डाल दी गई थी, लोग मर गए थे उस हादसे में। और इस महिला का तो ये अगर आप देखें हाल में ही जो है, जब अभी 24 में राज्यसभा के लिए इन्हें भेजा जाना था, टिकट तय होना था, उसी समय जो है राम जन्मभूमि मंदिर का उद्घाटन हुआ था। और उसमें जो है राहुल गांधी ने एक इनकी बहू जो ऐश्वर्या राय है उन पर टिप्पणी की थी कि वहाँ जाकर के नाच रहे थे, नचनिया गवैया, इस तरह की कुछ बात कही थी। लेकिन ये जया बच्चन का देखिए कि वो उस समय चुप्पी लगा गई थी। इनकी बहू पर राहुल गांधी ने जो ऐसी टिप्पणी की थी, ख़राब टिप्पणी की थी, इसके बावजूद वो चुप थी। चुप इसलिए थी क्योंकि राहुल गांधी और सपा अखिलेश यादव उस समय साथ थे, साथ तो अभी भी हैं, लेकिन उस समय जया बच्चन इसलिए चुप थी कि अगर वो कुछ बोली, विरोध किया अगर कुछ, तो उनकी राज्यसभा की सीट जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो सिर्फ राज्यसभा सीट लेने के लिए जो महिला अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरवी रख दे, चुप लगा जाए अपने बहू के अपमान पर, वो कह रही हैं कि भाई देखिए यहाँ जो है सैकड़ों लाशें जो है वो वहाँ फेंक दी गई गंगा में। और योगी जी ने इसका जवाब भी दिया। जिसे जो समझना हो इस पर समझे, वो अर्थ निकाल सकते हैं जो उन्होंने कही कि गिद्धों को गिद्ध मिला, और भी कई बातें जो योगी जी ने कही। तो जो राजनीतिक विरोधी हैं वो मोदी के, बीजेपी के, योगी के, उनकी जो है अभी एक तरह से बिल्कुल उनकी स्थिति जो है बहुत ख़राब है। और जिस तरह से योगी और मोदी का जो एक चल रहा है, एक चीज़ ये भी देखने में सामने आई है कि मोदी और योगी बड़े कदम ताल की तरह चल रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब योगी ने ये नारा दिया था कि बटोगे तो कटोगे, तो उसका क्या असर हुआ था हरियाणा में और महाराष्ट्र में। उसके बाद फिर मोदी ने उसमें एक चीज़ ऐड की थी,
एक रहोगे तो सेफ रहोगे। फिर योगी ने भी इसे अपना लिया था। और अगर आप अभी महाकुंभ पर देखें तो जिस तरह से योगी प्रहार कर रहे थे अपने राजनीतिक विरोधियों पर, उसी के सुर में सुर मिलाते हुए मोदी ने भी अभी जो है महाकुंभ के पर बोला था। जो महाकुंभ पर जो बयान दिए थे, लालू यादव ने कहा था कि लालू ये फालतू है, महाकुंभ फालतू है, तो कैसे मोदी ने पलटवार किया था। और भी जिन लोगों ने जो है सवाल उठाए थे महाकुंभ पर, उस पर भी मोदी ने पलटवार किए थे। तो ये मोदी और योगी का जिस तरह से ये कदम ताल चल रहा है, बटोगे तो कटी हुए से लेकर के अभी महाकुंभ से लेकर के, तो ये एक जो है राजनीतिक तरह से एक नई चीज़ है। और इसमें आगे इसका क्या निकलता है तो देखना शेष रहेगा, क्योंकि अक्सर जो है योगी और अमित शाह की तुलना की जाती है मोदी के संदर्भ में, मोदी को बीच में रखकर इस तरह की बातें की जाती हैं। लेकिन हाल में ये देखा जा रहा है कि मोदी और योगी जो है बड़े सधे कदमों से एक दूसरे के साथ कदम ताल के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और महाकुंभ खत्म होने के ठीक पहले बिहार में जो है जेडीयू और बीजेपी का एक दूसरे को साथ लेना, साथ चलने की बात कहना, और इसमें बीजेपी का अपर हैंड दिखना, तो ये राजनीतिक परिदृश्य जो है किस कदर जो है बीजेपी के पक्ष में जाता दिख रहा है। और किस तरह जो है विरोधी पार्टियां, कांग्रेस, सपा, और फिर ये देखिए ममता बनर्जी ने भी जो है महाकुंभ पर कही थी बात कि वो तो मृत्यु कुंभ है। वो ही भूल गई थी कि उन्हीं के यहाँ जो है गंगा स्नान होता है। अभी कुछ दिनों पहले ही गंगा स्नान हुआ था वहाँ पे। तो इस तरह से जो है विरोधी किस तरह से पस्त हैं, ये इस महाकुंभ के खत्म होते होते दिख रहा है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।